वेलकम बैक टू माय ट्यूशन। एज कैन सी यहाँ पे 9:10 और 4 जून है और आप यहाँ पे देखोगे तो मेरी पोजीशन अभी आप देखोगे -2187 रुपये के आसपास है और आप यहाँ पे देखोगे लगभग 60% के आसपास का रिटर्न है, 1,31,000 रुपये। और आज रिजल्ट है, आप देखोगे तो ये थोड़ा सा निफ्टी मेटल डाउन होकर के ओपन हो रहा है। कल की अच्छी खासी मूवमेंट के बाद थोड़ा डाउन है। आगे आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे ही चल रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। आप देखोगे थोड़ा सा रिलायंस वगैरह डाउन है, अदर स्टॉक्स थोड़े से डाउन है और अभी 9:10 ही हो रहा है। आप देखोगे अभी 9:15 हो गए, लगभग खुलते ही -12,983 रुपये के आसपास। आप देखो लगभग 12,000 के 13,000 के आसपास का यहाँ लॉस हो कर रहा है एंड 14,000, 14,300, 14,400 ऐसे ही 14,500 के आसपास का लॉस हो कर रहा है। गाइस आप देखोगे तो जितना कल निफ्टी बैंक निफ्टी भागा हुआ था, सारा गेन आज लूज़ कर दिया है और यहाँ पे इंडेक्स वगैरह काफ़ी डाउन है। अभी खुलते ही 9:15 हो रहे हैं, -300 350 पॉइंट के आसपास सारे स्टॉक रेड हो गए हैं। एंड इट्स फील लाइक कि क्या हो रहा है ये अचानक से, बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी तो आने वाले हैं, फिर भी ये स्टॉक्स इतने गंदे तरीके से क्यों टूट रहे हैं। अब देखो लगभग 15,000 के आसपास का लॉस चल रहा है एंड फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक मिनट में ही आप देखो 9:16 हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 13,000 रुपये 15,000 रुपये के आसपास का लॉस होकर है। निफ्टी बैंक निफ्टी जितना कल बढ़े थे हाफ उसका ऑलमोस्ट डाउन हो चुके हैं। एंड आप देखो नेशनल यूनियन लगभग 7 रुपये के आसपास माइनस है, सेल वगैरह भी डाउन है काफ़ी एंड सारे स्टॉक्स काफ़ी ट्रेडेड हो रहे हैं। कहीं कोई ऐसा ग्रीन सा स्टॉक नहीं दिख रहा और एक मिनट के अंदर में आप देखोगे HDFC वगैरह काफ़ी डाउन हो गए, रिलायंस डाउन हो गए, लगभग 12,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस हो कर रहा है। एंड गाइज दिस इज़ लाइक बहुत ही स्कैरी सा फील हो रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग वही थोड़ी सी रिकवरी सी आ रही है एंड आप देखोगे अभी 56% का पोर्टफोलियो है और लगभग 12,000 के आसपास का लॉस हो रहा है। एंड गाइज अगर आप देखोगे तो इंसान में लगभग 3.77% यहाँ पे लो है और 195 का हाई हिट करा है। एंड आप देखोगे तो हिंडाल्को वगैरह भी डाउन है एक अच्छी खासी मूवमेंट के बाद, लाइक जो कल की अच्छी खासी मूवमेंट हुई थी उसके बाद से डाउन है। एंड अदर स्टॉक्स की बात करें, टाटा पावर की, टाटा मोटर की, टाटा के, अडानी के, सारे स्टॉक बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे हैं। 9:18 हुआ है, अभी 3 मिनट हुए हैं स्टॉक को। तो आप देखोगे तो लगभग नेशनल मुझे 8 रुपये के आसपास और यहाँ पे 13,700 के आसपास का लॉस हो रहा है। एंड गाइज यहाँ पे अभी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है, अभी सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। आप लोगों लगभग 15,000 के यहाँ पे लॉस शो करने लग गया और पोर्टफोलियो 54% हो गया है 60% से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ठीक ठाक मूवमेंट बोल रहे हो, अभी 9:19 हो रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हो रही है, बहुत अच्छे लेवल की गिरावट हो रही है। आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे स्टॉक्स कितने तेज़ी से डाउन हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखो HDFC वगैरह काफ़ी डाउन है, अडानी के सारे स्टॉक्स बहुत तेज़ी से डाउन हो रहे हैं, अदर स्टॉक्स भी ऐसे ही हो रहा है और ऐसा फील रहा कि चौतरफा बिकवाली हो रही है स्टॉक्स में। एंड आप अडानी देखो लगभग 9 रुपये 99 रुपये 100 रुपये, अडानी के सारे स्टॉक ऐसे गिर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया इनको। एंड आप यहाँ पे देखोगे लगभग वही 13,000 का लॉस अभी भी शो कर रहा है, बट स्टिल आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स काफ़ी डाउन होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे सेलिंग शुरू होने वाली है, लाइक थोड़ी रिकवरी हुई है डाउन साइड से, बट वही है कि आप देखोगे 15,000 के आसपास 15,000 के आसपास यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस हो कर रहा है। एंड अभी आप देखोगे 9:19 हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यहाँ पे काफ़ी एक लाइक ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि बहुत तेज़ी से गिरावट होने वाली है, ऐसा कुछ सा फील हो रहा है। बिकॉज आप देखोगे कि स्टॉक्स में नंबर्स सारे स्टॉक्स में ऐसे रेडनेस आ गई है, ऐसे लग रहा है कि अचानक से क्या हो गया, कल इतनी अच्छी मार्केट थी और आज इतना तेज़ी से डाउन होना शुरू हो गया है। एंड इट्स लाइक कि आप देखोगे यहाँ पे लगभग 16,000 के आसपास, लगभग 17,000 के आसपास 9:21 हुए हैं, 17,000 के आसपास 17,000 का यहाँ पे लॉस शो कर रहा है। एंड बहुत ही लाइक थोड़ा सैड सा है कि एक मैनिपुलेशन टाइप का फीलिंग सी आ रही कि ये क्या हो रहा है अचानक से। कल तो मार्केट बड़ी अच्छी थी एंड अभी आज रिजल्ट आने वाले इलेक्शन से तो काफ़ी तेज़ी से डाउन होने की कोशिश कर रहा है। 700 700 17,000, पहले 2100 माइनस था, फिर 12,000 10,000 15,000 17,000। एंड आप देखोगे कि काफ़ी तेज़ी से डाउन हुआ है। अभी मार्केट को ओपन हुए सिर्फ 6 मिनट हुए हैं और यहाँ पे आप लगभग 18,000 रुपये का लॉस हो कर रहा है। एंड 18,000 रुपये का लॉस एक अच्छा खासा लॉस है। आप देखोगे तो यहाँ पे नेशनल एल्युमिनियम और सेल दोनों जो मेरे पोर्टफोलियो का बिगेस्ट पोर्शन है उसमें 6% और 5% का लॉस शो कर रहा है। एंड लगभग 20,000 के आसपास अभी लॉस शुरू हो गया, 21,000। अभी आप देखो इतना रैपिड डाउन हो रहा है, एक मिनट के अंदर में ही लगभग 20,000 रुपये के आसपास लॉस होना शुरू हो गया। एंड इट्स टोटली लाइक कि क्या हो रहा है ये स्टॉक में। एंड कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, आप इस प्राइस पॉइंट पे सेल भी नहीं कर सकते हो। आप देखोगे अभी 9:22 हुए हैं और यहाँ पे 22,000 के ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास का लॉस शो कर रहा है। एंड आप देखोगे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में लगभग 51% के आसपास आ गया, जो कि लगभग 60% के आसपास था। यहाँ पे इंडेक्स वगैरह काफ़ी डाउन आ गए हैं, सारे स्टॉक्स रेड हो गए हैं और अभी आप देखोगे 22,000 का लॉस शो कर रहा है।
एंड इट्स लाइक कि भाई इतना पेनफुल क्यों हो सकता है। लाइक आप देखोगे लगभग 22,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस, 22,200 के आसपास का है, 200, 400, 22,500, 22,500। तो ऐसे लॉस हो रहा है कि रैपिडली एक एक मिनट के अंदर में 1,000, 2,000, 4,000 रुपये जा रहा है। तो आप देखोगे कि लगभग 23,000 का लॉस है और बहुत ही गंदी मूवमेंट मिल रही है। आप देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी मैनिपुलेट करा गया। आईबीएल स्टेट प्लस में था, खुलते ही नेगेटिव में चला गया। एंड आईबुल हाउसिंग फाइनेंस तो चलो ठीक है, वो डाउन था, वही 2% डाउन है। यहाँ पे लगभग 23,181 रुपये, 80 रुपये के आसपास का लॉस शो कर रहा है। एंड नेशनल मोनियम में आप 13,000 का लॉस यहाँ पे शो करने लग गया है। ऑलमोस्ट 13 रुपये के आसपास डाउन है यहाँ पे नेशनल मोनियम। एंड सेल आप देखोगे लगभग 8,500 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस है। एंड आप देखोगे लगभग यहाँ पे 23,000 का लॉस जो दिखा रहा है अभी के लिए, 22,000 थोड़ा सा कम हो रहा है, उसी के आसपास रेंज है, 22,000, 23,000 के आसपास का। बहुत ही गंदा डाउन है। आप मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही स्कैरी मार्केट है आज की। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मिड कैप 100 जो है वो लगभग 1,400 पॉइंट के आसपास, सॉरी 300, 450 के आसपास डाउन है, 550 के आसपास। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो मतलब बहुत ही रैपिड सेलिंग आ रही है। एंड इस फील लाइक देखो अभी रीडर वगैरह काफ़ी डाउन हो चुके हैं। अदर स्टॉक्स भी कोई भी ऐसे ग्रीन सा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे वही 18,000 थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा मार्केट। 9:24 हो चुके हैं। एंड आप देखोगे यहाँ पे 81 रुपये का लो हिट करके अभी 84 रुपये आ गया, थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं सोच रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए। आप देखोगे कितना वॉल्यूम भी काफ़ी तगड़े हैं। आप 5 मिनट की कैंडल में आप देखोगे यहाँ से इतना बड़ा लो, मतलब 182 का 195 के आसपास से 182 के आसपास का हो गया। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे एक बहुत ही गंदा लगभग 5 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम है एक कैंडल में। एंड काफ़ी रैपिड सेलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े लेवल की सेलिंग चल रही है, या फिर मार्केट को रिजल्ट्स पसंद नहीं आ रहे हैं इलेक्शंस के। ऐसा भी हो सकता है। बट अब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली। आप देखोगे 1 रुपये 2 रुपये थोड़ा रिकवर हो रहा है। देन अभी मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे डे फ्रेम में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, सीधा नीचे आ रहा है। लाइक ये इस टाइप की लर्निंग है कि आप किसी इवेंट पे, ऐसे बड़े इवेंट पे कोशिश करें कि प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाए पहले ही। आप यहाँ पे -22,000 के आसपास का लॉस है। सेल मंगी जब देखोगे तो भाई सेम, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लेवल्स की, कोई कुछ नहीं है। सीधे नेशनल मोनियम आप देखो 24,000 के लॉस पास आ गया है। ठीक है, अभी 9:27 हुए हैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ। एंड ये बहुत तेज़ी से डाउन आने की कोशिश कर रहा है। एंड 24,500 के आसपास यहाँ पे लॉस है। लगभग 25,000 आप देख रहे हो, 24,800 एंड 25,600। 1 सेकंड के डिफरेंस में, 1-2 सेकंड के डिफरेंस में ऐसे मूवमेंट मिल रही है। इट्स लाइक कि बहुत बड़ी सेलिंग शुरू होने वाली है, या फिर सेल होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखो 26,000 का लॉस शो कर रहा है। एंड आप देखोगे 25,000, 550 रुपये के आसपास यहाँ पे है। एंड अभी 9:28, 1 मिनट के अंदर में 2,000, 4,000 रुपये डाउन हो रहे हैं। इट्स लाइक 7.5% के आसपास सारी स्टॉक डाउन है। कोई सा भी स्टॉक आप देख लो लगभग 25, 25,500 का लॉस है यहाँ पे। एंड अभी 9:29 ही हुए हैं और बहुत तेज़ी से सेलिंग आ रही है। एज़ मोदी जी और अमित शाह बोल रहे थे कि खरीद लो, ये तो उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। 26,000 का लॉस यहाँ पे शो कर रहा है। बोले थे 4 तारीख को खरीद, 3 को खरीद लो, 4 को सूट अप करेगा। ये तो उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि फ्रॉड टाइप की चीज़ें हो रही हैं, कि देश का प्रधानमंत्री इन चीज़ों पे बात कर रहा है। स्टॉक्स पे कौन सी कंट्री का स्टॉक्स मतलब ऐसे मैनिपुलेशन करा जाता है कि आप इलेक्शन से पहले ही आप यहाँ पे, लाइक अब देखो 26,000, 28,000 का लॉस यहाँ पे, जो लाइक ऑलमोस्ट आप देखो 48% के आसपास आ गया पोर्टफोलियो, जो कि लगभग 53 के आसपास था, है ना। एंड इट्स फील लाइक कि अब 30,000 का लॉस हो रहा है। अब मतलब 1 मिनट के अंदर में इतना तेज़ी से सेलिंग आ रही है। 9:30 हो रहा है और यहाँ 30,000 का लॉस चल रहा है। आप देखो पहले -2100, देन 15,000, फिर -18,000, 21,000, 22,000, 26,000, 30,000। ये क्या है भाई, ये कौन सी मार्केट है ये? 15 मिनट के अंदर में 30,000 का लॉस चल रहा है। इट्स लाइक इन्वेस्टर्स की तो हालत ख़राब है। आप देखोगे नेशनल मोनियम 17 रुपये डाउन है। इट्स लाइक लोअर सर्किट के आसपास हिट करने की कोशिश कर रहा है। एंड 178 के आसपास, 176 का लोअर सर्किट। एंड सेल का अभी आप देखोगे तो लगभग 15 रुपये डाउन है। 149 का यहाँ पे लोअर सर्किट है। एंड ऐसा लग रहा है कि लोअर सर्किट ही हिट कर दे, जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है 9%, 10% इज नॉट गुड थिंग। आप देखोगे कि स्टॉक्स में बहुत ही, आप यहाँ पे इंडेक्स देखो इतना डाउन है भाई, मतलब जितना कल की प्रॉफिट हुई थी उससे ज़्यादा लोग लॉस पे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं स्टॉक्स में। एंड इट्स लाइक कि बहुत ही गंदी मूवमेंट है। वैसे आप क्या करोगे इस ऐसे मार्केट में? लाइक आप क्या करते हैं ऐसे, आप खुद बताओ ना। आज तो मेरे को लग रहा है कि बहुत गंदी सेलिंग आने वाली। वेदांता वगैरह काफ़ी डाउन है, सेल वगैरह, BPCL, कोई सा भी HDFC, SBI, कोटक बैंक, सारे के सारे डाउन है। लाइक नो बडी इज लाइक
कोई सा भी स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है कोई पोर्टफोलियो का। यूनियन बैंक, यस बैंक और रिलायंस 132 रुपये 133 रुपये के आसपास डाउन है आप देखोगे। एंड जियो फाइनेंस सब डाउन है। BFRL, आप किसी भी स्टॉक को उठाओ सारे के सारे डाउन है। इट्स बहुत पेनफुल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप समझो आप 15 मिनट की ट्रेडिंग में 30,000 का लॉस, 29,000 का लॉस। अभी स्टॉक मतलब मुश्किल से 2 रुपये 4 रुपये की मूवमेंट मिलती है, वहाँ पे 10-10 रुपये के, यहाँ पे 17-17 रुपये 10% का मूवमेंट मिल जा रहा है वहाँ पे। टोटल पोर्टफोलियो 8% डाउन है यहाँ पे आप देखोगे, 46% का आ गया है। तो आप देखो जो 54% का पोर्टफोलियो था वो 46% आ गया यहाँ पे। बहुत ही रैपिड अब 17,000 का लॉस चला है नेशनल में, आप देख पा रहे हो 32,000 का लॉस हो गया यहाँ पे। एंड इट्स लाइक कि हर 1 मिनट के साथ 2,000-4,000 रुपये जा रहा है। अब 9:32 हो रहा है और यहाँ पे 32,000 का लॉस चल रहा है। 9% डाउन है यहाँ पे। एंड इट्स फील लाइक कि 15 मिनट में अभी आप 9:33 हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा रिकवर करने को 29,000 के आसपास लॉस चल रहा है। एंड सेल देखोगे नेशनल मून देखोगे 15 रुपये डाउन है। एंड ऑलमोस्ट ये लोअर सर्किट के पास से जस्ट ऊपर आ गया एंड थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पे 27,000 का लॉस चल रहा है। 9:35 हो रहा है गाइस। अभी आप देखोगे तो नेशनल यूनियन, सेल, टाटा मोटर, टाटा पावर सब डाउन है। एंड इट्स लाइक कि भाई क्या सेलिंग मचा रखी है, बिल्कुल अंधी सेलिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा प्रमोटर या किसी को कुछ पता चल रहा है कि भाई रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले हैं बीजेपी के या कुछ और ऐसे सेंट्रल में गवर्नमेंट आ रही नहीं आ रही है। अब देखो थोड़ा रिकवर हुआ है मार्केट, बट हो सकता है कि इसके बाद वापस से फर्दर सेलिंग आ जाए, बिकॉज आपको नहीं पता कि किस लेवल की सेलिंग यहाँ पे शुरू होने की कोशिश कर रही है। 50% का प्रॉफिट आ गया गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50% के आसपास। टू मच पेनफुल, मतलब सर्किट खुल नहीं रहा है कि लोअर सर्किट हिट करने की कोशिश कर रहा है। 166 आप देखोगे तो 166.80 का यहाँ पे फिर से वापस से लो आ गया है। आप देखो वही सर्किट है बट वह थोड़ा सा फिर से वापस सेल वगैरह में अभी खुला नहीं है। 149.70 का लोअर सर्किट। एंड अदर स्टॉक की बात करें, सेल में आप नेशनल यूनियन का देखोगे तो वही है कि अभी 49,000 का यहाँ पे लगभग 49,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। और ये बहुत पेनफुल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आसान नहीं है। एक तो भाई हमारे पास कम पैसे होते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट ही कम होता है, उसमें भी 50,000 का लॉस एक दिन में बहुत पेनफुल है। अदर मतलब आप इंडेक्स देखो, मेटा इंडेक्स 900 -900 पॉइंट डाउन है, लगभग 10% का। आप देखो 50,000 का 50,000 का यहाँ पे लॉस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अब गाइस देखते हैं क्या होता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि रिकवरी आने वाली है, क्योंकि वही है ना, काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहा है स्टॉक्स। और आप यहाँ पे देखो लगभग 49,950 रुपये के आसपास और ऐसे मूवमेंट हो रही है। एंड आप 48% सीधे 38% के लॉस पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखोगे 38% प्रॉफिट पे आ गया हूँ। एंड आप देखोगे लगभग 50,000 के आसपास का 14% का लॉस चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही गंदी सेलिंग सेल ऑफ चल रहा है यहाँ पे। सेल देखो सर्किट खुलने के बाद वापस से डाउन है 14%। एंड अभी 141 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, 49,000-50,000 के आसपास का यहाँ पे टोटल जो कि लॉस चल रहा है। गैस ये काफ़ी पेनफुल है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे ही फंसाया जाता है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि भाई PSUs खरीद के लेके बैठ जाओ, 4 तारीख को सूट अप करेगा। कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। तो मैनिपुलेशन किस लेवल पर हो रहा है आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर को नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से फंसाया जा रहा है उनको। तो अभी गैस बहुत ही डरावना माहौल है कि लगभग 13% का पोर्टफोलियो डाउन हो गया। 48,000-50,000 के आसपास का पोर्टफोलियो डाउन है। अभी 11:22 हो रहे हैं। मुश्किल से 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन भी नहीं कंप्लीट हुआ है। एंड आप देखोगे लगभग 50,000 का लॉस यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही पेनफुल है, क्योंकि आप किसको ब्लेम करोगे, PSUs को या देश के प्रधानमंत्री को या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को? आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ आप ये कह सकते हो कि भाई प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं कि आप PSU में इन्वेस्ट करो। अरे जिसको करना होगा वो करेगा, तुम काहे बोल रहे हो भाई। यहाँ पे 166.80 का यहाँ पे लोअर हिट करा है, वापस से लोअर सर्किट लग गया गाइस। और आप यहाँ पे देखो सेल में वापस से चलूँ या 24 रुपये के आसपास यहाँ पे डाउन है। अदर वही 50 आई थिंक अगर नेशनल यूनियन का खुलेगा तो वो भी लोअर सर्किट खुलेगा तो वापस से मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आने वाला है। एंड आप देखोगे बड़ा पेनफुल सा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि आप एट दिन वही है ना कि स्टॉक्स परफॉर्म उतना नहीं कर रहे हैं जितना, चलो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग एक तरीके से आती, बट इतना इस लेवल की प्रॉफिट बुकिंग किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए हेल्दी नहीं है, स्टॉक्स के लिए भी हेल्दी नहीं है, ना ही इंडाइसेस, ना ही बैंक्स, ना ही मेटल इंडेक्स के लिए, किसी के लिए हेल्दी नहीं है ये। और इस तरह का सेल ऑफ कितने लोगों का आज कितने हज़ारों करोड़ का पैसा वाइप आउट हो जाएगा, आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। वो डेटा वो शाम को आ जाएगा कितना वाइप आउट हुआ है, क्योंकि बहुत ही आप सारे स्टॉक्स रेड हैं, कोई भी स्टॉक ऐसा ग्रीन सा नहीं दिख रहा किसी में थोड़ा सा भाई
पॉजिटिव हो, सारे के सारे डाउन है। अभी आप देखोगे तो नेशनल एल्युमिनियम वही 29 रुपये के आसपास माइनस में है, यानी यहाँ पे आप देखोगे 22 रुपये सेल, वही 22 रुपये के आसपास जा रहा है। एंड थोड़ा सा पेनफुल ये है कि अब क्या करोगे आप, इसका कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरह के सेल ऑफ में तो आप वेट करें चुपचाप या फिर स्क्रीन बंद करके बैठ जाएं। बट आप लोगों के लिए गैस मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ, थोड़ा वीडियो को आप लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ पे देखोगे डे फ्रेम में बहुत ही बड़ी कैंडल बनी है। एंड गाइज मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे लाइक 206 का यहाँ पे हाई हिट करा था, उसके बाद से यहाँ पे 167.97 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। लगभग आप समझो 30-40 रुपये एक दिन, मतलब पिछले 2 दिन में 40 रुपये, 200 का स्टॉक, 200 रुपये का स्टॉक 40 रुपये मूवमेंट दे रहा है। तो बहुत ही लाइक पेनफुल तो है ये चीज़ें। 15-20% बहुत ही लाइक मैं क्या बोलूँ, बस मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है। अब इतने बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन करा जा रहा है प्रधानमंत्री अमित शाह जी की तरफ से, तो होगा ही ऑब्वियसली, यही हो रहा है। अब देखो 143 के आसपास यहाँ पे सेल चल रहा है, कोई लोअर सर, कोई भी रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड सब 14%, 12%, पूरा पोर्टफोलियो -13% हो गया यहाँ पे। बहुत ही गंदा सेल ऑफ आया हुआ है। एंड ऐसा लग रहा है कि सब मिलके, वो नहीं एक डायलॉग है, सब मिलके चूतिया बना रहे हैं, वही हो रहा है यहाँ पे। एंड आप चाह करके भी, क्योंकि देखो आदमी गुस्सा होता है ना, गुस्सा तो ओबियसली है कि इतना पोर्टफोलियो 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये बढ़ जाते हैं दिन का, और यहाँ पे गिरने के लिए 28 रुपये, 10 रुपये गिर जा रहे हैं, 24 रुपये, 22 रुपये गिर जा रहे हैं। परसेंटेज सम में आप देखो थोड़ी सी रिकवरी आने की कोशिश करी 2-3 हज़ार, लेकिन वापस से वही 9:11:28 हो रहे हैं, 19,640 का लॉस चल रहा है यहाँ पे। एंड आप देखोगे 23 रुपये के आसपास लगभग 14% सेल डाउन है। एंड मतलब 49,000, यहाँ पे 27,000 रुपये के आसपास नेशनल में डाउन है। एंड अभी यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ऊपर सर्किट खुला, मुझे लग रहा है फिर से वापस से सेलिंग ना शुरू हो जाए, बिकॉज कुछ भरोसा नहीं कर सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी गाइज, आज वर्स्ट ऑफ द डे है। आप देखोगे यहाँ पे 4 जून है, 4 जून और 11:31 हो रहा है, एज यू कैन सी यहाँ पे। एंड आप देखोगे कि एक ऐसी गिरावट जो एक रिटेल इन्वेस्टर की हालत ख़राब कर सकता है। आप समझो यहाँ पे रिटेल का काट रहे हैं, पहले एक दिन मार्केट को बढ़ा दिया, अब देखो है ना 50,000 से 42,000 आ गया है। बट आप देखो किस लेवल की गिरावट है। आप नेशनल मूल्य में देखो 24,000 का लॉस, अभी ये तो रिकवर कर गया थोड़ा, 66 पे था, तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 26 से 28,000 के आसपास का लॉस चल रहा था। सेल में देखोगे 17,000 का लॉस। ये एक दिन में इतना गेन नहीं हो सकता, बट लॉस रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड सेट, साइकोलॉजी के साथ जो गेम खेला जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि निफ्टी मेटल जो कि कल 400 पॉइंट बढ़ा था, आप डे फ्रेम में देखो सिर्फ इतने की, इतने कैंडल की मूवमेंट हुई थी कल में, इतना, यहाँ से इस प्राइस से यहाँ तक, और आज आप देखो कैसे गिर रहा है। इस कैंडल के लिए आप क्या बोलेंगे, आप एक रिटेल इन्वेस्टर, आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल की यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है सब कुछ। आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, क्योंकि हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम रिस्क अपने ले रहे हैं, कोई और से प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह आके बोल जा रहे हैं, और ये देखिएगा इस, मतलब लिटरली इट्स लाइक कि पेन कोई नहीं समझ सकता। जो भी होगा इट्स लाइक कि वर्स्ट ऑफ डे ऑफ द इन्वेस्टर्स, लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा, क्योंकि वही है ना कि आप इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हो, एंड देन जब रिजल्ट आ रहा है तो आप देखोगे अभी 11:30 ही बजे हुए हैं, और आप देखोगे इतनी बुरी हाल है स्टॉक्स की। मतलब कोई सा भी स्टॉक 10%, 5%, 10% से नीचे नहीं है ना, बहुत बुरी हाल है। 12% के लोअर सर्किट नेशनल में बैठा हुआ है, 13% पे सेल बैठा हुआ है। 1 रुपये 2 रुपये की मूवमेंट मुश्किल से देते हैं ये, वो आज -24 रुपये, -21 रुपये, 22 रुपये करंट में चला। लोअर सर्किट लाया तो और भी था। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल डे फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। अब ट्रस्ट लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी न्यूज़ फ्लो में, किसी पे नेता की बातों पे, भाषणों पे कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला, बिकॉज जब वो बात नहीं है कि बात है क्रेडिबिलिटी की, कि प्रधानमंत्री बोल रहा है देश का, किस लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है ये आप समझने की कोशिश देखिए। और 50 के एक रिटेल इन्वेस्टर जिसका 1.5 लाख का प्रॉफिट है, वो 65% का प्रॉफिट कल दिखा रहा था, और आज मैं 25%, ऑलमोस्ट 25%, 2 दिन में माइनस मेरा 25% हो गया इस पोर्टफोलियो का, -25%। आप देखोगे यहाँ कल 65% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था स्क्रीन पे, और वहाँ पे 24%, 25% का लोअर आप देख सकते हो। मतलब 2 दिन में 25% का यहाँ पे वाइप आउट हो गया पोर्टफोलियो, लाइक जो प्रॉफिट चल रहा था। आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का मेंटल टॉर्चर है एक तरीके से ये। बट आप समझो कि दिस इज़ पेनफुल डेज, वन ऑफ द पेनफुल डेज।
ऐसे ही होना। तो गाइस ये है, बाकी अपन फर्दर अपडेट करेंगे जो भी होगा जैसा होगा। बट वर्स्ट डे आप समझ सकते हो, जहाँ पे 1,80,000 80,000 90,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 92,000 का, वहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000 का चल रहा था, वहाँ 40,000। तो पेनफुल डेज। हाँ ठीक है, कमाई होती है, समझते हैं इस बात को कि, बट दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट रियल। अब रिटेल इन्वेस्टर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा किसी भी नेता की बातों पे या कुछ और, बिकॉज नो बडी नोज़ कि कब मैनिपुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई भरोसा नहीं, किसको नहीं पता अंडर द टेबल क्या चल रहा है। तो आप स्टॉक्स की देखो, कोई सा भी बड़े बड़े दिग्गज बैंक हो, मतलब किसी की आप देखो, रिलायंस की, इतनी बड़ी कंपनी, बढ़िया कंपनी, बैंड बज गई है। हाँ, अब अच्छा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का नया मौका मिलेगा, बट गाइज दिस इज़ लाइक नॉट नॉट गुड थिंग, ये अच्छा नहीं हो रहा है। बट देखते हैं गाइज, जैसा भी होगा विल फर्दर अपडेट। अभी तक 200 आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट बन रही है वो बीजेपी में लगभग 290 के आसपास है, और एनडीए की 290 के आसपास है एनडीए की। और अगर आप देखोगे कांग्रेस वगैरह जो कम है इंडिया की, उसकी 222-24 के आसपास चल रही है। तो ये हाल है, एंड दिस इज़ पेनफुल। आप 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा दिए, 1,000 पॉइंट ये गिर गया, मतलब किस लेवल है। कल यहाँ पे जो 2,000 पॉइंट प्लस था, वहाँ पे -3,000 है। तो पहले ही एग्जिट पोल, देश की मीडिया, बहुत ही बुरा हाल है, एंड दिस इज़ नॉट गुड थिंग, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। एक रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट पे कितना असर पड़ रहा है इस बात का, कोई वही समझेगा जो इस मार्केट में होल्डिंग करके बैठा हुआ, ट्रस्ट करके कि हाँ हमने अपना रिस्क लिया, अपना पैसा लिया और एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। बट आप देखोगे कि कितने बुरे लेवल का मैनिपुलेशन है ये। हर बिजनेस चैनल पे प्रमोट किया गया, हर जगह प्रमोट किया गया कि भाई इन्वेस्ट करो, बैठो, ये करो, वो करो, और मैनिपुलेशन का लेवल देखो आप। देश की मीडिया इतनी ख़राब हो चुकी है कि आप समझ नहीं सकते। एग्जिट पोल इतना गलत कैसे कोई हो सकता है भाई, इतना गलत कैसे कोई हो सकता है। हर कोई 400 पार बता रहा था, और यहाँ देखो बैंड बजी पड़ी है स्टॉक्स की। बाकी जो भी होगा गाइज देखा जाएगा, बट लेट वेट एंड वॉच। गाइज 11:56 हो रहा है। अब यहाँ पे 50,000 से प्रॉफिट, जो 50,000 का माइनस लॉस चल रहा था, वो 53,000 के माइनस लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 15% के आसपास यहाँ लॉस चल रहा है, एंड लिटरली पोर्टफोलियो बहुत गंदे तरीके से टूटा हुआ है, एंड सारे स्टॉक्स ऐसे टूट रहे हैं जिस बात का मुझे डर था कि लोअर्स खुलने के बाद भी फिर से लोअर सर्किट न लग जाए, वही हो रहा है। एंड आप देखोगे कि लगभग 79,900 के आसपास यहाँ प्रॉफिट, 80,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और ओवरऑल देखोगे तो आप लगभग 60,000 के ऑलमोस्ट हर मिनट के साथ में यहाँ पे जो गिरावट वो गिरती है, लगभग 60,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। और ये बहुत पेनफुल डेज है, मतलब लिटरली ऐसा डे मैंने कभी नहीं देखा जब लाइक इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही हो। और आप देखो यहाँ पे लगभग 60,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, 16% डाउन। इतना तो मैंने पिछले अपने ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं देखा, इतना लॉस। 17%, 16%, 17%, मुश्किल से 2%, 4%, 10% तक देखा है, लेकिन 17% फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। इतना क्रैश मैंने कभी नहीं देखा है। 10%, 11%, 18%। आप देखो इस नेस्ले मीडिया और सेल दोनों 17% डाउन है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो भी लगभग 60,000 और 17% के माइनस में चल रहा है। तो अभी 12 बजने वाले हैं, कई 12 बज चुके हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पे नेशनल म्यूजियम 34 रुपये डाउन है, और सेल 28 रुपये का डाउन है। वेदांता 45, हिंदुस्तानी 46, वही लगभग 60,000 के आसपास लॉस चल रहा है, और बहुत ही गंदी गिरावट चल रही है। लाइक अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 1300 डाउन है, और लगभग बैंक निफ्टी 3800 के आसपास डाउन है। आप देखोगे बहुत ही गंदी गिरावट हुई है, लिटरली रिटेल इन्वेस्टर्स का काटा ही है एक तरीके से, कि मतलब पहले को दिखाया गया कि भाई 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट बढ़ा दिया गया, और यहाँ पे लिटरली रिप्ड कर दिया है स्टॉक्स को, है ना। आप देखोगे लगभग ऐसी गिरावट, लाइक चौतरफा गिरावट पहली बार मैंने देखी है। एंड आप इस तरीके से इतना, मतलब मार्केट पिछले साल भर में बहुत बार ऊपर नीचे हुआ है, बट इस लेवल की गिरावट नहीं हुई है। कितना भी कुछ हुआ है, बट दिस इज़ अनफेयर, मतलब लिटरली अनफेयर तरीके से स्टॉक को गिराया जा रहा है। और आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट सेलिंग, मतलब इतना गंदा सेल। वेदांता 44 रुपये डाउन है। अब देखो लगभग 60,000 के आसपास ही लॉस चल रहा है। मेरा पोर्टफोलियो जो लगभग 53% के आसपास था, वो मतलब ऑलमोस्ट 20% के आसपास डाउन हो चुका है। एंड आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट 1,31,000 का था, वो 74,000 आ गया। और ये बहुत ही डिप्रेसिव है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस लेवल की गिरावट हो रही है और कहाँ जाके स्टॉक होगी, कहाँ सेलिंग होगी। अभी 9:12 ही हो, 9:01 सॉरी 12:01 हो रहा है। आप देखोगे कि
इस तरह की सेलिंग लगभग 60,000 का लॉस, जहाँ पे मुश्किल से 5,000, 10,000, 20,000 का प्रॉफिट होता है, 25,000 का, वहाँ पे 60,000 का लॉस बहुत बड़ी बात है। आई नो ये इवेंट है, बट आप देखो किस तरह से फंसाया गया है इन्वेस्टर्स को, लाइक स्पेशली PSUs स्टॉक्स में। एंड ये बहुत ही एम्बैरसिंग है कि गवर्नमेंट ऐसा करवा रही है, लाइक PM ऐसा कर रहे हैं एंड अदर पार्टीज एंड ऐसा कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है, रिजल्ट जो भी आए, बट एटलीस्ट लोगों को फाइनेंशियली तो मत ऐसे पीटो। चलो स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है, बट ऐसे मत करो यार डायरेक्टली। बट चलो ठीक है, जैसा भी होगा गाइस। अभी देखते हैं, काफ़ी लॉस है, थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है। 12:02 ही हो रहे हैं और अभी आप देखोगे तो फिर से गिरावट थोड़ी सी गहराने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा ही डाउन जा रहा है। अब 62,000 के आसपास आप देखो, 6200 6,000 रुपये बोलने के आए थे, यहाँ पे 62,000 का लॉस चल रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो जा रहा है। 63 से हर सेकंड, हर मिनट के बाद 1,000 2,000 का लॉस चल रहा है। यहाँ पे 63,000 रुपये का लॉस चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। लिटरली 64,000 आप देखो, मतलब सेकंड 12:02 हुए नहीं अभी कि यहाँ पे 64,000 का लॉस चलने लगा। 18% का पोर्टफोलियो डाउन है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिप्रेसिव है। 64,500 रुपये, 64,400 रुपये ऐसी के आसपास मूवमेंट मिल रही और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव है। लाइक जनता तो नहीं माफ़ करने वाली मोदी जी को, इस मतलब स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल, यंग जनरेशन तो इस चीज़ को नहीं भूल पाएगी कभी कि इस तरीके से कैसे फ्रॉड किया गया मार्केट में। पहले थोड़ा सा चढ़ाया गया उनको, फिर लॉलीपॉप दे करके उन्हें वापस से गिरा। देखो 65,000 का लॉस चल रहा है, मतलब हर मिनट नहीं चेंज हो रहा। 12:03 हो रहा है, मिनट नहीं चेंज हो रहा और यहाँ पे लॉस बढ़ता ही जा रहा है। 65,500 रुपये का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है एक दिन में इतना। लाइक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट ही कितनी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख समथिंग की है और वहाँ पे 65,800 का लॉस चल रहा है। 18% का लॉस बहुत बड़ा लॉस है। एंड लाइक लिटरली आधा हो गया है, जितना भी प्रॉफिट था वो आधा हो गया है। और अभी ऐसा फील हो रहा है कि लाइक कल तक मैं 64% 65% के प्रॉफिट पे बैठा था 1-2 दिन पहले तक, और अभी आज मैं 31% के प्रॉफिट पे हूँ। तो थोड़ा पेन, मतलब 2,18,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप 60% का रिटर्न था, वहाँ पे 60-65% का, वहाँ पे 31% का रिटर्न आ गया एक दिन में। लाइक अगर ये 15-20 दिन में जाता तो समझ में आती कि बात, हाँ ठीक है कोई नहीं गया, वापस रिकवर कर। बट इस लेवल की सेलिंग, इस लेवल का सब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप समझो कि ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि किसी भी नेता के या किसी के लीडर के बोलने की वजह से कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड मत रहो, बिकॉज मैनिपुलेशन कभी भी किया जा सकता है किसी नेता के द्वारा। बड़े भी पॉलिटिकल लीडर कुछ भी किसी के थ्रू कराया जा सकता है एंड वो दिख रहा है। आप देखोगे निफ्टी 1400 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 4,000 के आसपास डाउन है, लगभग 7% 8% ये भी डाउन चल रहा है। लाइक लोअर सर्किट ना लग जाए इनमें। और प्रॉफिट आप देखोगे हर मिनट के साथ 12:05 हो रहे हैं और 67,000 का लॉस चल रहा है, 66,000 का, 67,000 का। ये बहुत बड़ी लर्निंग है हम जैसे रिटेलर्स के लिए, जो कि आप समझो 66,400 रुपये का लॉस। और आई नो बहुत लोगों के लॉस ऐसे ही चल रहे होंगे, बिकॉज अगर मेरे पोर्टफोलियो, इतने छोटे पोर्टफोलियो में ये हाल है तो बड़े पोर्टफोलियो का तो और भी बुरा हाल होगा। बट वी नो कि कहीं ना कहीं रिकवरी आएगी एक टाइम के बाद अगर गवर्नमेंट बनेगी तो। बट आप देखोगे तो बट कहीं ना कहीं से रिकवरी दिख नहीं रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स, अब नेशनल मीडियम देखोगे तो यहाँ पे 158 के आसपास चला था, 19% के आसपास डाउन है ना। और लाइक ये स्टॉक 2 रुपये या 4 रुपये या मुश्किल से 6 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन आज यहाँ पे 37 रुपये डाउन है। सेल 32 रुपये डाउन है, वेदांता 45 रुपये डाउन है, हिंदुस्तान जिंक चलो ये तो अच्छी खासी मूवमेंट देता है, फिर भी आप देखोगे 66,000 के आसपास यहाँ पे लॉस चल रहा है। और ये 12:06 पे हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम हुआ, 3 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में हाल है। बाकी अभी 3 घंटे का 3:30 बजे तक का बचा हुआ है, 3.5 घंटे बचे, उसमें देखो क्या होता है। क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पे मैनिपुलेशन करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पोर्टफोलियोज़ के द्वारा, लाइक इन्वेस्टर्स के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, बहुत ही बुरे लेवल पे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हर किसी पर ट्रस्ट कर लेता है आसानी से, वहाँ पे उसके लिए कितनी बड़ी लर्निंग। यहाँ पे देखो अभी करंट टाइम में 19,000 का, 67,000 का लॉस चल रहा है एंड इट्स लाइक 19.1.5% के आसपास का लॉस। मतलब ये कितनी बड़ी लर्निंग है, किसी पर ट्रस्ट मत करो चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज गवर्नमेंट या मैनिपुलेशन किस लेवल का होता है। फ्रस्ट्रेशन आप समझो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट को, अपना इतना रिस्क ले रहे हो, सब कुछ अपना ले रहे हो, भाई वो माल ऊपर बेच के चले गया, तुम खरीद के बैठे हुए हो और यहाँ पे चलो ठीक है कुछ प्राइस में डाउन है, बट आप क्या करोगे। 67,000 का लॉस, 68,000 का लॉस, देखो लगभग 2100 के आसपास यहाँ पे लॉस है, 900 रुपये के पास यहाँ पे आसपास लॉस है। एंड आप देखोगे नेशनल यूनियन में 37,000 का लॉस है, 37,000 का लॉस है, नॉर्मल नहीं है ये, 37,000 है। एंड इट्स लाइक पेन। अगर आप देखोगे तो
44,000 का सिर्फ प्रॉफिट बचा है, यहाँ पे 27,000 का लॉस है, 29,000 का बस प्रॉफिट बचा है। ऑलमोस्ट 50% जो प्रॉफिट था वो वाइप आउट हो गया, आराम से हो गया, लिटरली 2 दिन में आराम से वाइप आउट हो गया है ना। आप देखोगे कि यहाँ पे 37,000 का लॉस है एंड बहुत ही मतलब मैं बस ये सोच रहा हूँ कि एक रिटेलर्स के साथ कोई भी मैनिपुलेट कर लेता है उसको, नेता, बिजनेसमैन्स, इंस्टाग्राम पेज, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, पेज कर सकते हैं। लाइक आप देखो लगभग 157 रुपये का यहाँ पे है लोअर सर्किट और लगभग वहीं पे चल रहा है और 153 के आसपास 133.10। अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा लोअर सर्किट लगने वाला है एंड मुझे तो लग रहा है कि लोअर सर्किट लगने के बाद ये वापस से और नीचे ना चला जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा 68,300 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। 68,400 रुपये के आसपास का लॉस यहाँ पे। आप मतलब सोचो, आप एक माइंड किस लेवल का, आपने 12:19 ही हुए हैं और 68,000 का लॉस है यहाँ पे। मतलब 65,000 का प्रॉफिट चल रहा है पोर्टफोलियो में और 68,000 का लॉस चल रहा है एक दिन में 65 वाइप आउट हो गया 68,000 रुपये। है आप देखोगे कि पता नहीं जिसकी भी गवर्नमेंट बने यहाँ पे 37,000 का लॉस है, इसमें जिसकी भी गवर्नमेंट में, मोदी की बने या फिर राहुल गांधी की, हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमारा लॉस हो रहा है, मोस्ट बात की भी इतना दुख होगा। बट आप समझो कि मतलब 73, अभी देखो लोअर सर्किट वापस से चालू हुआ है, फिर से यहाँ पे 73,000 का लॉस चल रहा है, 73,500। मतलब आप सोचो हर मिनट के साथ 2 मिनट 3 मिनट में ही इतनी गहरी गिरावट आ रही है कि 74,000, 75,000, 68,000, 43,000, 45,000, मतलब 2100 माइनस 2100 से शुरू हुआ, 18,000, 2,000, 12,000, 34,000, 43,000, 50,000, 68,000, 75,000, मतलब कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 12:24 हुए हैं, अभी 75,800 का ऑलमोस्ट लॉस चल रहा है, 21-21.55% के आसपास का यहाँ पे। एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बिकॉज लाइक आप कितना खेलोगे, मतलब आप यहाँ पे देखो निफ्टी 1900 पॉइंट, निफ्टी तो भाई 100 रुपये 200 रुपये नहीं भागता, 1900 रुपये डाउन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी 4800 रुपये डाउन है। मतलब सोचो कितने बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन करा गया गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब बड़े लीडर्स के द्वारा। इंडिया के बड़े लीडर्स हैं ये जो मैनिपुलेट करवा रहे हैं, कर रहे हैं खुद भी, और बहुत ही मतलब लिटरली मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। 76,000 का लॉस चल रहा है, 76,300। और मतलब चलो एक रिटेल इन्वेस्टर जो नया बंदा आया उसके लिए तो बिल्कुल उससे दुनिया हिल जाएगी इस तरह का लॉस दे करके। जो पुराने चलो ठीक है, समझता है, पेन तो हर किसी को ही होता है, बहुत लोगों के पैसे वाइप आउट हुए हैं। बट आप देख लो कि गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी बने, क्या फ़र्क पड़ेगा। बट वही है ना कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इतने बड़े बड़े लीडर अगर बोल रहे हैं कि भाई ख़रीद लो, तो बंदा ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस हो जाएगा उनसे, है ना। ग्लोबल लेवल के पॉलिटिकल लीडर, अभी देखो 83,000 का लॉस चला है यहाँ पे, 83,700 रुपये, अभी 12:34 में। हर 2 मिनट पे 4 मिनट पे इस तरह का लॉस कैसे कोई बियर कर सकता है। मतलब लिटरली 75,000 से 82,000 का लॉस, 23% का पोर्टफोलियो, 23.5% का पोर्टफोलियो डाउन है। एंड इट्स लाइक कि अभी आप देखो 85,000 बीच में शो किया था, उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बिकॉज आप देखो वही है ना कि इस लेवल का मैनिपुलेशन भाई बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली होएगी ना। आप देखो, आई नो गाइस की वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, आप इसको थोड़ा 1.5x पे देखें, बट अब यही है कि आप देखो 45 रुपये डाउन है नेशनल एल्युमिनियम, सेल 40 रुपये डाउन है, 24%, 22%, 23%। इस लेवल PSUs के यह हाल है। वेदांत देखो आप 14% के आसपास डाउन है, अभी 81,700 का लॉस चल रहा है। मतलब 52,000, मतलब मैं सुबह 1,31,000 पे था, अभी 50,000 पे हूँ। कैन यू इमेजिन कि ये किस लेवल का साइकोलॉजी हिट करेगा आपका। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इस लेवल का आप, मतलब लाइक मैं तो सोच भी नहीं सकता था कल की सुबह उठ करके कि इस तरह का लॉस होगा, वरना तो मैं सारा बेच ही निकल जाता, या हर कोई बेच ही निकल जाता। आई नो सबके लॉस चल रहा है, बट एक रिटेल लेवल पे आप काफ़ी पेनफुल है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। लाइक लिटरली दिस इज़ पेनफुल गाइज। एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा डिप्रेसिव मेरी वॉइस लग रही होगी, बट गाइज यही है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप देखोगे कि बहुत बड़ी लर्निंग आज लेके जा रहा हूँ मैं इस मार्केट के साथ, बिकॉज एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे 4 जून है और 9:56 हो रहे हैं, और मैं अभी फाइनल वीडियो रिकॉर्ड करने की। तो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पे एक मतलब अच्छे खासे गिरावट के बाद 85,000 के माइनस लो हिट करने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट
7000 के आसपास बंद हो गया है और लगभग 19% का लॉस यहाँ पे है और पोर्टफोलियो लगभग 30% के आसपास आ चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे लगभग 13% का यहाँ पे 1800 का लॉस है एंड यहाँ पे भी 9% के आसपास 894 रुपये का लॉस है। और आप नेशनल म्यूजियम देखोगे तो यहाँ पे लगभग 36,000 का लॉस चल रहा है और ये बहुत बड़ा डेंट मेरे पोर्टफोलियो पे हिट किया है आज। मतलब बिगेस्ट प्रॉफिट था इसमें भी और ये हिट किया है 27,000 रुपये लगभग सेल में ही हिट हुआ है। आप देखो तो बहुत बड़ा क्रैश हुआ है आज, लगभग 67-67 हज़ार के आसपास लॉस हुआ है। और आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का देखोगे तो लगभग 4,000 गैप डाउन होकर बंद हुआ है, ये भी 1,300 रुपये के आसपास बंद हुआ है। बहुत ही बड़ी गिरावट आई। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता मैं, तो यही है गाइस, बाकी का देखते हैं कल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।